हेलो एंड वेलकम टू स्माई सेवा टेक। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन की स्कीम क्या है, किस तरीके से जो है एग्ज़ामिनेशन होगा, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस। सबसे पहले देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स की जो भी सिलेक्शन होगी वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगी। अगर इसके रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स की बात की जाए तो इसके जो है 75 पॉइंट्स हैं, यानी कि 75 मार्क्स का जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद होगा वाइवा या और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के हैं जो है 25 पॉइंट्स जो है इंटरव्यू के हैं। रिटन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू, ये हो गया टोटल 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स का जो है एग्ज़ाम होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसके रिटन सिलेबस के रिलेटेड। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 2 hour 120 minutes ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम हैविंग 120 क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो होगा 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम होगा ये, और इसमें जो है 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन 120 क्वेश्चंस के लिए टाइम पीरियड जो दिया जाएगा 120 मिनट्स जो है अलॉट किए जाएंगे, यानी कि हमें एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होगा। देन उसके बाद जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। कोई भी अगर हम इनकरेक्ट आंसर लगाते हैं तो उसका जो है 0.25 मार्क्स हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। देन उसके बाद जो है अब हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस। इसका सिलेबस का जो फर्स्ट सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के मुतालिक जनरल नॉलेज। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। इन सब्जेक्ट्स में से जो है हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारे पास कंप्यूटर्स एंड टेली कम्युनिकेशन। और इसका जो हमारे पास फर्स्ट सब टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स। इसके कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशंस, जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेस हो गया एंड अदर एप्लीकेशन जो कंप्यूटर की हैं उनके रिलेटेड हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो इसका थर्ड सब टॉपिक है वो है यूजेज इन कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, यानी कि कंप्यूटर्स एंड टेली कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन के अंदर और पब्लिक रिलेशंस में इनका क्या इस्तेमाल है, इसके रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन पॉलिटी होगी लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर पे। तो इसका जो हमारे पास फर्स्ट सब टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। देन है हमारे पास मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द थर्ड वन इज रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट और यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये रहा जी हमारा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस। देन जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे होगा, जम्मू एंड कश्मीर पे, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमें जम्मू एंड कश्मीर के ज्योग्राफी के रिलेटिव भी हमें पढ़ना होगा। इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। सेकंड वन है हमारे पास जनरल ज्योग्राफी एंड उसके बाद है हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी। देन उसके बाद जो है फोर्थ जो सब टॉपिक है वो है हमारे पास क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन एंड द
लास्ट वन इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट, और इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है नीड्स फॉर कोऑपरेटिव्स। देन उसके बाद जो है सेकंड वन है हमारे पास ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। देन जो है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसका जो फर्स्ट सब टॉपिक है वो है ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट सीरीज। जो सेकंड है हमारे पास वो है सीरीज ऑफ लेजिस्लेशन ऑन कोऑपरेटिव्स, एंड द थर्ड वन इज वेरियस कमेटीज framed at national and international level for development of cooperatives। देन जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स। देन उसके बाद हमारा हो गया फार्मर्स कोऑपरेटिव, सप्लाई कोऑपरेटिव, बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट कोऑपरेटिव। देन हमारा न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव एंड हाउसिंग कोऑपरेटिव। इन टॉपिक्स में भी हमें एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए इन टॉपिक्स को भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देन है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारे पास द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989। नेक्स्ट है हमारा द जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रूल्स 2001, एंड द नेक्स्ट वन इज़ द जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ रेलिएंट कोऑपरेटिव एक्ट 1999। देन है हमारे उसके बाद क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज़, जिसमें आ गया कोऑपरेटिव बैंक्स एंड PACS, एंड उसके बाद जो है रेगुलेटरी रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन हमारे पास जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है हमारा रोल ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मींस नाबार्ड, इसका क्या रोल है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। देन उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC। देन उसके बाद है एंड स्कीम्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर, कौन कौन सी नाबार्ड एंड NCDC स्कीम्स कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स हैं, इनके रिलेटेड भी हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद जो हमारा आखिरी सब टॉपिक है वो है जनरल मेंटल एंड एनालिटिकल एबिलिटी कॉम्प्रीहेंशन। इसमें से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी हमें एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये रहा जी हमारा सिलेबस रिटन एग्जामिनेशन का, और रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है वो होगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है ये कितने, इसके 25 पॉइंट्स है। तो गाइज इस वीडियो में जो है बस यही सिलेबस डिस्कस करना था, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस you can ask me in comment section. That's the end of video. Thanks for watching. As always, God bless you all.